नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। किसकी होगी दिल्ली में आपका स्वागत है। सभी चैनल्स पर एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ चुके हैं और इन नतीजों में आम आदमी पार्टी को बढ़त मिलती नजर आ रही है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष मौजूद हैं। डॉक्टर मनीष, बहुत बहुत स्वागत है। एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं, सभी चैनल्स जो दिखा रहे हैं, उसमें आम आदमी पार्टी को सभी ने बढ़त दिखाई है। देखिए, इसमें दो बातें जो समझने की है। एक, जो वोटिंग परसेंट दिखाया जा रहा है वो माइंड बॉगलिंग है। और माइंड बॉगलिंग इसलिए है कि मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर जो वोटिंग परसेंटेज है वो एग्जैक्टली वही रहता है तो जो ये लोग सीटें दे रहे हैं बीजेपी को, वो सीटें भी नहीं आएगी। अब इसको भी समझ लेते हैं कि क्यों। क्योंकि कांग्रेस पार्टी की वजह से दिल्ली का चुनाव बिल्कुल बाइपोलर चुनाव हो गया। मतलब ये कांग्रेस पार्टी नॉन एग्जिस्टेंट पार्टी हो गई। इसके जो वोट्स आ रहे हैं वो बिल्कुल 4% 3% के आसपास नजर आ रहा है अभी। अब ऐसे में क्या होता है कि जब सीधी लड़ाई होती है तो थोड़ी सी वोट परसेंटेज में पासा इधर से उधर हो जाता है। आपको याद होगा, जैसे मध्य प्रदेश है, जैसे राजस्थान है, जैसे छत्तीसगढ़ है, जहां दो पार्टी लड़ती है, कांग्रेस और बीजेपी। वोट परसेंटेज 2% 3% का डिफरेंस होता है और सीटों की संख्या स्वीप हो जाता है। एक बार वो, एक बार वो, एक बार ये, एक बार वो। तो कांग्रेस पार्टी खुद भस्मासुर बनी है, तो कांग्रेस पार्टी इस रेस से बाहर हो गई है। और अब जो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में जो वोट परसेंटेज बताया जा रहा है, आप देखिए, वोट परसेंटेज बताया जा रहा है कि बीजेपी को 35% वोट्स मिल रहे हैं और 53% वोट्स मिल रहे हैं किसको? आम आदमी पार्टी को। ये एक एवरेज निकालने एग्जिट पोल का। तो और अगर ये एग्जिट पोल है, ये वोट परसेंटेज है, तो पिछले बार कितने मिले थे? तो पिछले बार भी आम आदमी पार्टी को 53% वोट मिले थे, बीजेपी को 32.3% इतने वोट मिले थे। तो ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट आ रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर वोटिंग पर अगर ये एग्जिट पोल ईमानदारी से किया गया एग्जिट पोल है तो रिजल्ट्स जो हैं, जो कोई 26 सीट दे रहा है बीजेपी को, कोई 19 सीट दे रहा है, कोई 15 सीट दे रहा है, तो वो भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा इलेक्शन जो है वो बाइपोलर हो गया है। और बाइपोलर में कहाँ 32 और कहाँ 54%, 5% का भी अगर डिफरेंस अगर दोनों पार्टी में रहती है तो इसका मतलब है कि अपसाइड डाउन है, बिल्कुल मैंने वन साइडेड जिसको कह सकते हैं कि भाई रिजल्ट में आम आदमी पार्टी के फेवर में सुनामी चल जाएगी। पिछली बार के अगर प्रतिशत देखें वोटिंग की तो 67.5 के आसपास रहा था। इस बार जो अभी तक देखने को मिल रहा है 55 और 56 और 57 के आसपास रहेगा। तो वोटिंग परसेंटेज कम होने से आपको क्या लगता है कि फायदा हुआ है आम आदमी पार्टी को या नुकसान होता है? देखिए, एक गोल्डन रूल है कि जब भी ज्यादा लोग आते हैं वोटिंग करने के लिए तो इसका संकेत ये होता है कि लोग सत्ता को बदल रहे हैं। ये गोल्डन रूल है किसी भी चुनाव में, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर। जब भी वोट ज्यादा पड़ेगा मतलब सत्ता को नुकसान होगा। मैंने कल भी कहा था इस प्रोग्राम में कि 60-65 के ऊपर जब तक वोट नहीं जाएगा बीजेपी के लिए मुश्किल होगी। और ये जो सीट घटा है, जो वोटिंग परसेंटेज जो घटा है, इसका मतलब है कि लोग उतना बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स थे कि भाई केजरीवाल काम ठीक कर रहा है, उसको वोट उसको निकालने के लिए नहीं। तो ये दो फैक्टर जो है, ये काम जो आपने कहा कि भाई कि इसका क्या नफ़ा नुकसान होगा, क्योंकि बहुत सारे चैनल में मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ढिंडोरा पीट रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज जो है कम होने से बीजेपी को फ़ायदा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। लेकिन वोटिंग का ट्रेंड अगर हम देखें सुबह से लेकर तो फर्स्ट हाफ तक हम कह सकते हैं 1-2 बजे तक तो बहुत कम परसेंटेज था। पोलिंग बूथ्स के बाहर शाहीन बाग को छोड़ दें तो बाकी जगह बहुत कम लोग थे। लेकिन जो लास्ट के 2-3 घंटे थे उनमें वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा क्यों हुआ? देखिए, इसकी 2-3 वजह है। एक तो ऐसा लग रहा है कि जो लग ही रहा है, क्योंकि ये जब तक ये ऐसा सवाल आपने पूछा है कि जिसमें इस पूरे रिजल्ट, क्योंकि ये जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं
ये एग्जिट पोल ही डिस्कस करें, ये नतीजे नहीं है। नतीजे की कुंजी इसी आखिरी 3 घंटे की वोटिंग में है कि वो जो आखिरी वक्त पे आखिरी 3 घंटे में जो लोग वोट देने आए वो किस पार्टी से थे और वो किनको उन लोगों ने वोट दिया। अब जो खबर ये आ रही है कि लास्ट मोमेंट में जो वोटिंग हुई है वो कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, लेफ्ट पार्टी, तमाम पार्टियां, जो इवन एनजीओज, बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता, जिसको जो भी एंटी बीजेपी ऑर्गेनाइजेशन और जो लोग हैं, इन लोगों ने वो पैनिक क्रिएट करके लोगों को जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं, वो जानते हैं कि भाई कौन लोग बीजेपी के खिलाफ है, उनको निकाल करके कि अगर वोट देने नहीं गए तो 5 साल के लिए बीजेपी आ जाएगी। तो इस तरह का कैंपेन दिल्ली के अंदर चला है, जिस वजह से ये वोटिंग बढ़ी है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कह दूं कि आरएसएस और दूसरे संगठन बीजेपी की तरफ से इन लोगों ने भी कोई कम मेहनत नहीं की है। इन लोगों ने भी वो पूरा प्रयास किया है और इसलिए ये जो आखिरी का जो 2 घंटा है, जो मुझे जहां तक मैं जानता हूं कि जो एग्जिट पोल है, अभी तक जो रिजल्ट दिखाए जा रहे हैं, वो उस लास्ट के 2 घंटे का जो हिस्सा है वो हमारे इस एग्जिट पोल में वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। बिल्कुल। और जैसे आप कह रहे हैं कि आरएसएस ने भी कम मेहनत नहीं की है, बूथ मैनेजमेंट में उनका जवाब नहीं है, जिस तरह से वो मैनेज करते हैं। हमने देखा अमित शाह के नेतृत्व में पिछले लोकसभा चुनाव में, उससे पहले भी किस तरह से मैनेजमेंट किया गया था। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि बीजेपी ने जिस तरह की कैंपेनिंग की है इस बार, बड़े आक्रामक होकर सारे केंद्रीय मंत्री मैदान में थे दिल्ली के लिए। क्या आपको लगता है कि शाहीन बाग उन सब पर भारी पड़ गया? देखिए, बीजेपी तो इस चुनाव में कहीं थी ही नहीं। ये तो ऐसा ही लग रहा था कि इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे का मैच चल रहा है, क्रिकेट मैच, और बीजेपी तो इस पूरे चुनाव में थी ही नहीं। ऐसा लग रहा था, जब हमने इस प्रोग्राम को हमने शुरू किया था 1 महीने पहले से, तो हम लगातार इस बात को कहते आ रहे थे कि आम आदमी पार्टी बड़े आसानी से 60 सीट जीतने के पोजीशन में है और ये 1 साइडेड गेम है। लेकिन बीजेपी की खासियत यही है कि इन लोगों ने बिना किसी चेहरे के, बिना किसी, आप ये कहते हैं उम्मीदवार नहीं, कुछ नहीं, एजेंडा नहीं, 5 साल कोई आपने आंदोलन नहीं किया केजरीवाल के खिलाफ, कोई बैकग्राउंड काम नहीं किया आपने, आप एक चेहरा भी नहीं दे सके, इसके बावजूद आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को इन लोगों ने अपनी मेहनत, अपने कैंपेन से कह सकते हैं, हाँ बिल्कुल डरा दिया। आप देखिए, पिछले 2 दिन से वो बजरंगबली का नाम ले रहे हैं, हनुमान भक्त बन गए अचानक से, अयोध्या में होना चाहिए। तो ये चीज जो है, तो ये एक कह सकते हैं ये अच्छी बात है कि आप सब पार्टी अगर राहुल गांधी की तरह अगर हो जाए, देयर हैज टू बी सम डिफरेंस। अमित शाह और राहुल गांधी में डिफरेंस है ना भाई, जमीन आसमान का। हाँ, वो डिफरेंस किस लिए है कि एक जो है वो ऐसा कमांडर है जो हार के बाद खुद भाग जाता है, और जब जहां कहीं देखता है कि टफ बैटल है तो मैदान छोड़ के भाग जाता है। तो अगर दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार की बात करें तो अभी 2 दिन पहले से तो उन्होंने प्रचार किया, वरना वो तो वायनाड में घूम रहे थे। नहीं, वो प्रचार नहीं कहते हैं उसको, वो आप कहते हैं कि वो उन्होंने इवेंट कर दिया कि कल कोई सवाल जवाब। अगर देखिए, कांग्रेस पार्टी तो बिल्कुल ही वो अपना सो कह सकते हैं कि दिल्ली के अंदर में जो पार्टी 15 साल तक राज करती हो और दिल्ली में जितने भी अच्छे काम हुए हैं, माने लोगों ने वोट तो दे दिया, या केजरीवाल के काम अब फ्री और ये सारा चीज तो अपनी जगह पे है, लेकिन काम जो दिल्ली में हुआ है वो शीला दीक्षित ने करवाया है। और उसकी पार्टी इन लोगों ने कि पूरा का पूरा मैदानी खुला छोड़ दिया, और आम आदमी पार्टी को इनफैक्ट राहुल गांधी ने दिल्ली में स्थापित किया है। बिल्कुल, आप ये समझिए कि सिर्फ अपने ही पैर में कुल्हाड़ी नहीं मारा है कांग्रेस पार्टी ने, बाकायदा आम आदमी पार्टी को दिल्ली में स्थापित किया है। और लोग पूछेंगे इलेक्शन के बाद कि भाई कैसी पार्टी है, कोई कैंपेन करने नहीं आ रहा है कोई, तो आप भाई बहन जो है आखिर में जो है खाना पूर्ति आपने कर दी, वो चेहरा दिखा दिया कि भाई हमने किया, ताकि जो आपके जो स्पोक्स पर्सन्स हैं टीवी डिबेट में जाएं और बताएं कि भाई वो लोग तो आए, सोनिया गांधी की तबीयत खराब है इसलिए वो नहीं आए। तो ये कहानी है उसकी, फेस सेविंग जिसको कहते हैं, फेस सेविंग के लिए।
अच्छा ये बताइए कि नई दिल्ली जहाँ से खुद केजरीवाल खड़े हैं वहाँ पर सुनने में ये आया है कि वोटिंग का परसेंटेज बहुत कम रहा है, तो अगर उन्होंने इतना सारा काम किया तो मुझे तो लगता है वहाँ सुबह से ही कतारें लग जानी चाहिए थी। देखिए, ये सवाल इंटरेस्टिंग है। आपके सवाल का दो हिस्से में जवाब है। एक सवाल जो आपने पूछा कि अगर आपने काम कराया तो लोग तो खुशी खुशी आते और आपको वोट देते। बिल्कुल सही बात है। अगर आपने बहुत अच्छा काम किया होता तो लोगों की संख्या बढ़ती और लोग जो है आपको आशीर्वाद देने के लिए आते। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मैं देख रहा हूँ कि लोग ये कह रहे हैं कि केजरीवाल हार भी सकता है, वहाँ स्थिति बहुत टफ है। जो अभी जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, जो नतीजे आ रहे हैं, उसके बरक्स इसके अलावा जो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट होता है वो यदा कदा ही कभी कभी हारते हैं। उसमें 2-3 लोगों का ही नाम है, वो इतिहास में उनका नाम दर्ज है। जैसे एक शिबू सोरेन साहब हैं जो चीफ मिनिस्टर बन गए, वो उस समय विधायक नहीं थे और 6 महीने के अंदर में फिर विधायक बनना पड़ता है। आप असेंबली के मेंबर बनेंगे तब आप मुख्यमंत्री रहेंगे, तो उसमें वो भाई साहब हार गए। तो ये कभी कभी होता है। दूसरा, नई दिल्ली में जो कहानी हुई थी, दूसरा जो कहानी है वो शीला दीक्षित की कहानी है। शीला दीक्षित को केजरीवाल ने हराया था। लेकिन जो बीजेपी का मसला है कि केजरीवाल क्या हारेंगे या जीतेंगे, ये बिल्कुल इस बात को जो है ये डिस्कस करने लायक भी नहीं है। आम आदमी पार्टी का जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा है और केजरीवाल के नाम पे ही पूरा जो वोट मिल रहा है, तो नई दिल्ली में बहुत कंफर्टेबली वो इस चुनाव को जीतेंगे। तो ओवरऑल परसेंटेज को देखते हुए अगर हम मान लें कि 56-57 के आसपास रहती है, तो आपको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी सुरक्षित है? देखिए, ये जो बड़ा ये पेचीदा सा सवाल है, क्योंकि ग्राउंड में जब मॉर्निंग में मैं वोट देने के लिए गया था तो 4-5 बूथ्स पे मैं गया, वो माहौल अलग था और इवनिंग में माहौल बिल्कुल बदला है। ये पूरे सवाल का जवाब उस लास्ट 2-3 घंटे में ही है, जिसका रिफ्लेक्शन ये आपके एग्जिट पोल्स में नहीं हो रहे हैं। और जब तक ये पता नहीं चलेगा तब तक उसमें कोई सटल तरीके से कहा नहीं जा सकता है। लेकिन चूंकि एक बेस लाइन इसको समझ लीजिए कि चूंकि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल ही एक खत्म हो गई पार्टी है, जो बिल्कुल ही अदर्स जिसकी जो दिल्ली में जो स्थिति जो है वो हाशिए पे चली गई, बिल्कुल हाशिए नहीं, बिल्कुल खत्म चली गई है, गर्त में चली गई। उस वजह से दिल्ली का चुनाव बाइपोलर हो गया और ये बाइपोलर होने की वजह से आम आदमी पार्टी को साफ साफ एक बढ़त जो है वो दिखाई पड़ रहा है। बीजेपी को चुनाव अगर जीतना होगा दिल्ली में तो उनको कम से कम 47% वोट उनको आने चाहिए। यस, अदरवाइज अब दिल्ली के अंदर में वो चुनाव उस तरीके से नहीं जीत सकते। आप बार बार जिक्र कर रहे हैं कि आखिर के 3 घंटों में जो वोटिंग हुई है उसका रिफ्लेक्शन कहीं भी एग्जिट पोल्स में नहीं है। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि 11 तारीख को जब ईवीएम्स खुलेंगी और वोटों की गिनती होगी तो उसमें रिफ्लेक्ट हो और पता चले कि वाकई किसको लोगों ने दिल्ली की गद्दी दी है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। किसकी होगी दिल्ली में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया से लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी।